कांग्रेस पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है। वो अपना बचाव बहुत ही होशियारी से करती है और अपने मोदी जी बहुत ही भोले भाले हैं। जो मन में आता है मन की बात में बोल देते हैं। अब गाली वाले मामले का बचाव कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा किस तरह कर रहे हैं, देखिए। जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ न। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं, मगर कुछ बातें मोदी जी को अपने मन में रख लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनके मन की बातों का फायदा विपक्ष उठाता है। देखिए वो बयान जिसके बारे में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग जानो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने 2 बार वोट दिया। उसके बारे में पवन खेड़ा ने क्या जवाब दिया, देखिए। ये बीजेपी ने आज मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने 2 जगह वोट दिया। अब मैं उन्हें चुनौती देता हूं, लाइए सीसीटीवी फुटेज नई दिल्ली के खंड संख्या 78 काकानगर पोलिंग बूथ का। हम तो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब हलफनामा दायर करे कि पवन खेड़ा ने 2 वोट दिए हैं इस सिलेक्शन में। अब फिर उसके बाद बात करते हैं।